जब मसलूब हुआ। यसू पर मौत का फतवा दिया जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ऐ मेरे प्यारे यसू, पिलातूस ने तेरे दुश्मनों के डर से तुझ पर मौत का नाजायज़ फतवा दिया है। आज हम इस बात पर अफसोस करते हैं कि हमने भी बहुत दफ़ा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म अदूली की। हमें ये दलेरी बख्श कि आइंदा हम हरगिज़ तेरा इनकार ना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर ए खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम मिले। रोज़ की गम खारी दिल को छेद कर पार हो गई। मुकाम दूसरा, यसू अपनी सलीब उठाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ऐ प्यारे यसू, तूने हमारे बदले अपनी सलीब का बोझ खुशी से उठा लिया है। तुझ में कोई गुनाह ना था, मगर हम में बहुत से गुनाह हैं और हम बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम दलेरी और मसीही सब्र से अपने दुखों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए कुछ रियाजत करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। ज़मीन पर भी हो, रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं, तभी हमारे कर्ज में दे, हमें आजमाइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। है मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें। आमीन। हम यसू सलीब के बोझ के नीचे पहली दफ़ा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ऐ प्यारे यसू, तू हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया था कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोर और लाचार हालत हमारे सख्त दिलों को नरम करे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफ़रत पैदा करे। ऐ हमारे बाप, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हम पर रहम कर ए खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें। आमीन। यसू को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यसू, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में
इज्जत और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफादार हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। हम पर रहम कर ए खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें। पांचवा, शमाउन करीनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इस बात के डर से कि शायद मसीह कमज़ोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए। यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमाउन करीनी को बेगार में पकड़ा ताकि वो मसीह की सलीब उठाकर चले। ए प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरे नहीं बल्कि मकरूर भी खुशी से उनकी मदद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। अहम कस्सा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें, आमीन। यस्सु का मुँह पहुँचती है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए यस्सु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है, कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुँह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पोंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज़्ज़त की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ए खुदावन, खुदावन मरहूम ईमानदारों की रूहें। खुदावन यीशु दूसरी दफ़ा गिरता है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। इसी के ने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। सोचो कि खुदावन यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई थी। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया। वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी दफ़ा मुँह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरता हूँ और तू मुझे बार बार माफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और रहम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ को क्या ज़रूरत है।
सलाम ए मरियम, खुदा तेरे साथ है और कुछ मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। ऐ किस्सा मरियम खुदा की माँ, हम लोगों की से दुआ कर आप वो हमारे आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आमीन। यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सीधा और तेरी हमद करते हैं। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से ज़रूर करेंगे। ऐ खुदावंद, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं, हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, इस्लाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है। हम पर रहम कर है खुदावंद। नौवां मकाम, खुदावन यसु मसीह तीसरी दफ़ा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। खुदावन मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चलता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकते, इस पर गालियाँ बकते और उसको मारते हैं ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावन में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी दफ़ा गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तो 3 दफ़ा नहीं बल्कि बेशुमार दफ़ा गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फ़ज़ल बख्श के हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, लेकिन जितनी दफ़ा गिरें इतनी दफ़ा सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ़ करके उठ खड़े हो जाएं। ऐ हमारे बाप, तो इस्लाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद ही के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े ज़ोर और खुशी से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चिस्पा हो गए थे। फिर सिपाही उनको खींचकर उतारते हैं, उसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके सारे बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी बार पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की, जो कि रूल कुदस की हैकल हैं, बेइज्जती की है। तूने उन गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेऐब बदन में कितने दुख और तकलीफ़ें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से शहवत के सब गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस्लाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है
मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए माफ़ी चाही, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखता और उससे बदला लेना चाहता हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगा, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम करे खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें, आमीन। उनके लिए हम सब घुटने हो जाएंगे। मुकाम 12वां, यीशु सलीब पर मरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। जब दोपहर के करीब था तो सारी ज़मीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त का दरवाज़ा बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सबों का जामन होकर हमारे बदले कफारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन, अब तो हम बिल्कुल तेरा ही माल हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्फ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ए खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें। यीशु की लाश स्लीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक स्लीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमौन ने मरियम से ये पेशन गोई की थी कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने अलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने का इनकार नहीं किया।
इसलिए ए हमारी अजीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं, और इनके लिए जो तुझे वाजिबी इज़्ज़त और प्यार देते हैं, देने से इनकार नहीं है। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ए बाप, उनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। इनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेंगी, क्योंकि रूहुल कुदस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशन गोई की है। देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग तो मुझको मुबारक कहेंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, से सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर ए खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से। 14वां, यस्सु की लाश कब्र में रखी जाती है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ए खुदावंद, मरने का वक़्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें ये फ़ज़ल बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की है, वो हमारा बड़ा फ़िक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बजाय इससे बचा। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से मुझे रुंझे पूरे सुनी वाली मौत करो, ज़रा भी नहीं डरे, ज़रा भी नहीं डरे, मुसीबत गया से पासे पानी नीचे जाने, मुसीबत गया से पासे पानी नीचे जाने, घोड़े आदि मार खाती शाहे जलाल ने, चुप नहीं सलीब मोड़े मरियम दे लाल ने। लाके पोशाक ओढ़ी बंदियां जे पांदे, बंदियां जे पांदे, मार मार झंडा दे मंद कीते हाल ने, मार मार झंडा दे मंद कीते हाल ने, घोड़े बीमार धरी शाहे जलाल ने,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। बाप और बेटे और रूह के नाम से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह की शराकत आप सबके साथ। आज जो बात किसी में अपने सर को झुकाएं और अपनी सारी गलतियों को के लिए खुदा से माफी चाहते हैं। मैं कादर मुझे खुदा करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह की हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अनायत कर तेरे मोमिन हमेशा मुनासिब तौर पर पाँच का ईद की तैयारी करके अपने आप को दुरुस्त करें, ताकि संजीदगी के साथ जिस्मानी तब्दील कबूल करके सब के सब अपने मुँहों के लिए फ़ायदा उठाएं। मसीह हमारे खुदावंद सीधे तेरे साथ रूह कुदस के बहादुर में खुदा है और हमेशा से बेहतर जिंदा रहता और सब करता है। बाज आए और जिंदा रहे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिस्कील नबी की किताब, उसका 18 बाब, उसकी 21 से लेकर 28 आयत। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर ले और तमाम कामनीन को हिफ्ज करके अदल व सदाकत का काम करने लगे, तो वो बालजरदर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई खताएं उसके खिलाफ महसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे उसी के सबब से वो जिंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिक खुदावंद का फरमान है और इसमें नहीं कि वो अपनी रविश से बाज आकर रजू कर ले और जिंदा रहे। पर अगर सादक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और इन तमाम मकरूह कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो जिंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम इसने किए होंगे वो महसूब ना होंगे। वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें ना रास्त नहीं हैं? जो सादक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़िश्ता शरारत से तौबा करता और अदल व सदाकत के काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है। चूंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर लिया, इसलिए वो ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की बरकत हो। होली होली किले लावी किले लौरे वालिया, होली होली किले लावी किले लौरे वालिया, दिल के में लावे मीनार कौन वालिया, होली होली किले लावी किले लौरे वालिया। दिखाई दाए जोश में कोरिया बीमार की फैलाई
जरा रोक वे मोनू तेंजी कदी मार देना लोक वे पहले जेवालिया हाथ जरा रोक वे मोनू तेंजी कदी मार देना लोक वे मार देना लोक वे रंग खेंदे सामादे दबल पोने वालिया होली होली किन लावी किन लौड़ वालिया बन गए लोकी ये थे तालिबा जला दिवे सुनदान कोई ये थे मेरी फरियाद वे बन गए लोकी ये थे तालिबा जला दिवे सुनदान कोई ये थे मेरी फरियाद वे मेरी फरियाद वे तड़प दी जान नू तड़पान वालिया होली होली किल लामी किल लौड़ वालिया होली होली किल लामी किल लौड़ वालिया। उसका 23वां बाब और 39वीं आयत से। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परदौस हो। जिन्हें पाक के वसीले से हम सब तय करेंगे। आज रोज़ों का दूसरा इतवार है और मैंने पहले बताया कि जुमा है, दूसरा जुमा है। वैसे मैंने पहले बताया कि हर जुमे को हम यीशु मसीह के उन कलमात पर गौर करेंगे जो कि यीशु मसीह ने जानकारी की हालत में सलीब पर रब कुशाई के दौरान कहे। 7 जुमे हैं रोज़ों में और 7 ही कलमात हैं। पिछले कलमा कौन सा था? पिछले जुमे अहबाब रखो क्योंकि इतने लोग बात बड़ी कम आ रही, सब बोले अहबाब। और इसके साथ मैंने होमवर्क भी दिया था कि हमने पूरे हफ्ते में मुआफ़ी की प्रैक्टिस करनी है। जिसने की हाथ खड़ा कर की है, सिर्फ चंद लोगों ने। देखो, सुनने से कोई फायदा नहीं जब तक अमल न किया जाए। मेरे बहन भाई वो हैं
जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। जबर नहीं करने की पैदा। चलो बाकी को शायद मौका ही ना मिला हो, किसी ने कोई गलती ना की हो, उसे वो मौका ही नहीं मिला माफ करने। तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये आप तालियां बजा रहे हैं अपने लिए, बड़े अच्छे लोग हैं यार। आज का जो कलमा है वो है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज मेरे साथ। कर्मों को बताने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनके बारे में हमने ज़बानी तौर पर या सुनना है सीखना। ये कर्में हमारी रूहानियत, मसीह इक़दार को फ़रोग़ देने के लिए और मसीह मज़हब में मजबूत होने के लिए इनको जिंदा करना है, रहना है, लिव विद। हमने इनको सिर्फ सुनना नहीं है, इनमें रहना है, इनको प्रमोट करना है, इनका प्रचार करना है। ये जो कर्मा है, पहले तो बात ये ज़हन में होनी चाहिए कि ये सच में पड़े हुए और ऐसे अल्फाज बोलना, माफ करना, किसी को जन्नत दे देना, ये कोई आम शख्स नहीं कर सकता। वो कहता मैं तो मारना, मैं मारो मेरे पीछे मर जाऊं। यहां पर 2-3 लफ्ज बहुत आए। जब मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 रवैयों की बात करूंगा। 2 डाकू हैं, यसु मसीह दरमियान में है। आप यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, जब कोई भी डाकू या मसरूफ किया हुआ शख्स, डाकू नहीं और भी कोई गद्दार किस्म का जो मसरूफ करते थे, जब उसे स्लीप पर लटकाया जाता था तो गुजरते वक्त लोग जो है उसे ताने देते थे, ओए की कीता सही। हालांकि उसका जो जुर्म होता था उसके सर पर हवेजा होता था, तो वो गालियां निकालता था, बदतमीजी करता था लोगों के साथ। तो लोग छेड़ते थे, छेड़ते थे पंजाबी छेड़ते और कर जो बाबे ने कहीं थे बनाकर और छेड़ो लोग गाड़ा खाइए, वो भी स्वभाव समझते हैं लोग की। वो बड़े आते हैं, हाँ भाई सलाह, अगर चोरियां करेगा दंगा रहे, अगर डाके मारेगा कोई कत्ल करेगा। उसने कोई किसी के ताने का, किसी के बात का जवाब नहीं दिया। जब चाहा खुद बोले हैं और उन्होंने स्लीप पर बाप से बात की है, अपने शगरी से बात की है और इस डाकू से बात की और किसी को कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो गुफ्तगू है वो है 2 डाकू, सूरत जेल में लाए, रखा जेल में लाए, दोनों ही बचना चाहते हैं। दोनों के पास ही मसावी वक्त है, दोनों के पास ही उतना वक्त है कि वो इसमें क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनका ज़हन है। एक क्या कहता है, यसु मसीह तो लिखा ताना देकर के दो, ये तो यसु है, तो सामने बचा, अपने बचा, तू बड़े मुर्दे जिंदा कीते, तू सुनिया तू बड़े 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 काम करता है, कड़ा काम। यसु मसीह कुछ नहीं करता। यसु मसीह को जात जिंदा मानता नहीं है, ताना देकर कहता अगर तो ऐसा है तो फिर कुछ कर। यही अल्फाज जो थे शैतान के थे। शैतान ने क्या कहा, अगर तो ऐसा है, अगर तो खुदा का बेटा है तो फिर पत्थरों का रोटी मारने वाली बात की। हाँ तो है, हमें बचाव होगी बच। आप दूसरा शख्स जो है ये क्या कर रहा है, पहले यीशु को ताने दे रहा है, वो हमने जो किया है उसका हम समर हमें दिया जा रहा है, उसका फल पा रहे हो। तू इसने तो कुछ किया नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसको तो वैसे सजा मिल रही है। बढ़ाता है कि गुनाह करके उसे कबूल नहीं करते, उसे और नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं मैं नहीं किया, उसका वादा दूसरे पर डाल दो। और खुदा के सामने कौन बोल बोलता, अक्सर कहा जा सकता उन्हें मेरे को करवाया तो उन्हें मेरे को किया ना, कोई शख्स आप कुछ नहीं कह सकते, आप खुद फैसला करते हैं नहीं ऐसा काम। तो गुनाहों के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आदम और हवा
अपना गुनाह कबूल कर रहे थे। निजाम तलाशी ना करते, उसने कराया, शायद खुदा उसी वक्त ने बात। लेकिन हम में बहुत सारे गुनाह करते हैं, ना इतराफ करते हैं, ना तौबा करते हैं, ना हमें महसूस होता है कि हमारे गुनाह किया है, और फिर दूसरों पर इल्जाम तराशी। उसने तौबा नहीं की। तौबा है जिसमें सब देखो, उसने पता बात तो मैं रहा हूं, मैं अपने गुनाहों पर करार कर। और फिर उसने कहा यीशु, जब तब बादशाह में आए, दूर करने के बाद बहुत सारे लोग गुनाह किए जाते हैं, गुनाह अंदर किए जाते हैं, तौबा की तरफ पढ़ने से थोड़ी सी ग्रेजा है, तौबा की तरफ याद है, जितने गुनाह बढ़ते जाते हैं उतना ही इंसान जो है वो गुनाहों में फंसता जा रहा है, उसका ज़मीर जो है मुर्दा होता जाता है। शराब की कुर्सी में बैठ जाओ, शराब करेंगे। कुछ लोग होंगे चलते, नौजवान तो अल्लाह काफ़ी दे, नौजवान बेटे बेटियाँ, ये तो मुकद्दस नहीं, ये तो गुनाह कर देंगे, कोई नहीं शराब नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, सब चलो सांस अपना गुनाह तौबा कर दे, कोई लोग नहीं खैर में। तो पहली बात, अगर यीशु ने कहा तो आज के साथ पढ़ो, उसमें पहला की बात है, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, उसको बोला है कि हम जो जरूर मुजरम है, हम गुनहगार हैं, और यही जब इंसान गुनाहगार अपना को समझ लेता है, खुदा उसी वक्त अपना रहम के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। इसकी मिसाल देख लें, ये आखिर में दो शख्स आए, एक फरीसी था और एक मौसम। फरीसी क्या कह रहा है, वो आगे बैठा हुआ, खुदावंद तुझे पता है मैं ये करता हूँ, खुदावंद तुझे पता मैं ये करता हूँ, मैं दाई की देता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। पीछे एक शख्स, यहाँ तक लिखा है कि उसने अपनी निगाहें भी ऊपर ना की और कहा है खुदावंद मैं गुनहगार हूँ। लिखा है कि उसकी दुआ सुनी गई, क्यों? उसने अपने गुनाहों को कबूल किया, इकरार किया। तो गुनहगार, बहुत से लोग कहते हैं हम गुनहगार है नहीं, इकरार ही नहीं करते। रसूल कहता है, जो हम लोग कहता है वो गुनहगार नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठा है। कौन कहता है गुनाह तो ना जाने में कहीं तो बोल लेते, जाते जाते आप आते आते ख्यालों का गुनाह, गफलत के गुनाह, कितने गुनाह करते हैं, फिर कहते हैं हम गुनाह नहीं करते। हाँ, इसीलिए आपको याद होगा, हर इबादत से पहले, हर इबादत से पहले हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। कई गुनाह में पता भी नहीं होता गुनाह होते हैं। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, बुरा भी सोच रहे हैं, क्या लिखा है कलाम में, उन्हें किसी के बारे में कहते जना ने कहा, तुमने औरत के बारे में शायद की निगाह से देख भी लिया, सोच भी लिया तो गुनाह कर लिया, ये गुनाह नहीं समझ। हम सबसे पहले पता मुझे गुनाह है क्या। इसीलिए आपको पता होगा कि हम बेशुमार गुनाह करते हैं, लेकिन हर बार हमें कोशिश करनी चाहिए तौबा करें। नमाजें उस वक्त कबूल होती है, जन्नत के दरवाजे उस वक्त खुलते हैं जब इंसान तौबा करते हैं। तो उसने कहा है खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि मैं अपनी नजरें उठाकर तुझे देखूँ, लेकिन ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लिखा है खुदा ने उसे माफ़ नहीं किया, उसकी नहीं सुनी, क्योंकि खुदा तायब मानता है, तौबा करता है, और खुदा मेरी यही ख्वाहिश है। क्या खुदा ने लिखा है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हर एक की तौबा तक लौटे। खुदा जिंदगी खुदा है, अल्लाह करता खुदा है। तो फिर उसने कबूल किया। और दूसरी बात जो आजकल लोग बहुत कम करते हैं, उसने झूठे को झूठा कहा। पहले तो मुंह पर ओ यार कर ध्यान कर की कह रहे, तो तू गुनाहगार नहीं, ये तो बेगुनाह है। अक्सर औकात साढ़े कैथलिक वाले बेचारे बीमारी बहुत बड़ी, मैं घर बड़ी करने का कोई कहीं हजम नहीं होती, कितने भी छोड़ जाओ, किसी मोरिया से छोड़ जाओ, कोई पादरी गलत गल करना हो, किसी कैथलिक वाले ने कभी नहीं कहा सॉरी पादरी साहब गलत कर रहे, किसी नहीं कहा। और यीशु के सामने तो मुंह पर नहीं, ओए चुप कर, राम कर, तू क्या कर रहा है, या कर, किसी नहीं करना। तौबा ही काफी नहीं, पहले ये बात है अपने भाइयों को भी सुधारो, उनको बोलो तुम किस सलीम की तरफ भाग रहे हो, क्या कर रहे हो। पहले वो तो मुंह पर नहीं, फिर गुनाह मत करा। फिर यीशु मसीह के मुंह से बड़बड़ा ये लफ्ज निकले, मैं तुझे सच कहता हूं, आज सच और आज सच है कि कोई शक नहीं, और आज का नाम तस्लुका की इंजील के मुताबिक बहुत ही अहम है।
आज का मतलब होता है कि इसी वक्त यू टर्न, निजात का जो अमल है वो आज से शुरू हो चुका है। ये नहीं कल या परसों या नो, आज उसी लम्हे हम बाइबल में चंद वाले देखते हैं जब शगिर्दों के पास वो फरिश्ते आए थे, उन्होंने क्या पैगाम दिया कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की निशानी देता हूं कि आज तुम्हारे लिए आज, और हुआ था। ये नहीं कि मतलब उसने आज कह दिया तो वो पता नहीं चला हुआ रहा। एक बार फिर जब यीशु मसीह हैकल में उन्हें तमार देकर पढ़कर उनको दिया गया पढ़ने के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा आज ये रिश्ता पूरा होकर तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा, पूरा हुआ, तुम्हारे कानों में पहुंचा। नबियों की बातें छोड़े, पुराने आनामे की बातें छोड़े, तमाम तहरीरों को छोड़े, आज वो सारे रिश्ते पूरे होकर तुम्हारी जात का अमल आज से शुरू हो गया। जकई की मिसाल है, जकई बड़ा अमीर शख्स दिल में ठानी कि मैंने यीशु को देखना, लिखे ने कहता था सिर्फ एक तड़प यीशु को चेहरे पे, यीशु को देखना। अंदाजा करें एक इतना मारदार शख्स, मुआशरे में रुतबा रखने वाला, मर्तबा रखने वाला, वो स्टेटस रखने वाला, 15 दिन रखता चढ़ता पे कोई बचेगा तो हाथ दे रोया कोई भैया देखो किधर उस कहीं की हो गया खड़े तो फड़िया ना चढ़िया और की हो गया। लेकिन जिन्हें यीशु को देखना चाहते हैं वो लोगों को बता जो मर्जी कहे, ठान लिया यीशु को देखना है। जब बहुत सारे लोग नहीं गिर जाते, छड़ जाते गिर जा, एक दो जुमे आ गया वो 2 दिन अगो जुमे वाले चढ़े हुए बहुत लोग कहते तो आप भी जाओ जुमे भी जाओ एक तो साहब, लेकिन जो ठान लेते हैं वो पीछे नहीं देखने की ख्वाहिश की। तो फिर यीशु मसीह के मुंह से जो लफ्ज निकला है वो क्या है? आज मुझे तेरे घर जाना है और आज इस घर में निजात आई है। ये आज निजात का आज होता है जब भी यीशु मसीह कहते हैं आज ही तो मेरे साथ पढ़ो उसको। वो देखो वो निजात आने से अल्लाह बड़ा गुनाहगार हो सकते हैं। उसने कहा मुझे गुनाह का करार किया आया खुदावंद, अगर बेशक मुझे याद नहीं है गुनाह मेरे, अगर मैंने हक लिया है मैं वापस देता हूं, अगर 2 गुना लिया मैं 4 गुना देता हूं। ये है आज का यीशु का आज के साथ तलब। जब यीशु मसीह कह देता है मैं तुमसे सच कहता हूं आज तुम मेरे साथ परपोज लो, देयर इज नो डाउट, कोई शक की बात नहीं। तो मेरे से तो आप यहाँ पे मैं जो लेसन के लिए सबक के लिए आपको बात करना चाहता हूँ। आखिरी बात, ये 2 रवैये, कुछ लोग हैं जो दूसरों पर तानाजनी करते हैं, दूसरों पर इल्जाम तराशी करते हैं, खुदावत की बादशाही को मानते हैं और उसके शगिर्द होना चाहते हैं। जन्नत उनकी है जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं। तानाजनी इल्जाम तराशी सो बात हुआ साढ़े कल्चर जते बहुत कल पता भी ना हो सच है झूठ है, इल्जाम लगाने बने हुए तो उसलिए बहुत सी इल्जाम करते हैं। अल्लाह माफी दिया बीबियां तो जे किते लड़दियां हो बिस्मिल्लाह वाह वाह ऐसी ऐसी ढीली गाड़ कट दिया ने और एक तुझे बड़ी भी ना हो तो फिर मैं जानिया क्या बात है। अगले को जलील करना है, ऐसा ना दे रहे जलील कर रहे हैं यीशु को जलील कर रहे। तो अगर तू ऐसा है कर मेरे, हम भी यीशु को जलील करते हैं, बहुत ताने देते हैं। कब? जब क्या लिखा है, अगर तुम किसी छोटे से छोटे के साथ जो कुछ करते हो किसके साथ करते हो, किसके साथ करते हो? बस ख्याल करो जब गाड़ा कर रहे तो मैं यीशु को गाड़ा कर ताने देना, यीशु को ताने देना, ये रवैया है हमारे बहुत सारे। अब कसरी कब जब वो पता उसने दमिश्क की राह पर साउल था, यीशु ने कहा क्यों मुझे तंग कर, उसने कहा मैं किसे तंग कर रहा हूं। उसने क्या जवाब मिला था, तू मेरे लोगों को तंग कर रहा है तो मुझे तंग कर रहा है। हम जब ताने देते हैं लोगों को कबूल कर रहा, क्योंकि दुनिया में तो बादशाही है, शैतान की बादशाही, यीशु की बादशाही। यीशु की बादशाही के बारे में है
अभी कायम होने वाली है। इसके लिए हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। इसलिए खुदा करे हम उन लोगों में हो जो लोगों को इल्ज़ाम तराशी के जरिए जलील ना करें। लोगों को हम जब तक किसी को बेइज्जत करके जलील ना करें ना, ऐसे बस लड़ पड़े तो हमें सुकून नहीं होगा। एक गाड़ कड़ी के दो जिधर कड़ी है ना, सब सुकून नहीं होगा। लेकिन ये नसीब है, कदर नहीं, मुआफ़ी की कदर है बाप ने माफ़ कर, यदि ना हम कोशिश करनी। हाँ, अगले जुमे तक फिर एक काम होमवर्क, हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, चाहे पता भी हो गलत भी हो, लेकिन इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी किसी को, बल्कि उसके लिए दुआ करनी है खुदा से बरकत दे ताकि वो अपने को सुधारे, बजाय इसके कि आप उसको क्रिटिसाइज करें, उसको ताने दें। अगर तो ऐसा है तो पिटा बटा तो आएंगे तो ये वो जो कुछ भी है, इल्ज़ाम तराशी से बचे। ये रवैया हमें दूसरों नफरत पैदा करता है, लेकिन गुनाहों से तौबा करके यीशु के पीछे चलना हमारे लिए फरदौस के दरवाजे खोल देता है। अगर हम तौबा करते हैं, यही फिक्रा यीशु मसीह के मुँह से निकलता है, मैं सच तुमसे सच कहता हूँ, तो आज ही मेरे साथ फरदौस हो। खुदा आप सबको सामने कर अपनी राज से मिलते खुदा को पेश करें। आज हम तमाम लोगों ने दुआ करें जो रोज़ा से है, खुदा उनके रोज़े को बरकत दे, उनके रोज़े के वसीले से पूरे खानदान को बरकत दे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। जिन लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है किसी खास मकसद के लिए, खुदा उनसे दुआ करें, खुदा उनके मकसद को पूरा करे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए हम हाजिर नमाज के लिए दुआ करें, खुदा बरकत दे ताकि ये रोज़ों का मौसम हमारे लिए हर तरह की बरकत का बायस ठहरे और हम यीशु के दुखों पर गौर करते हुए सच्ची तौबा कर सकें। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। परेशान हैं, मुश्किल हालात में हैं, बीमारियों और फिक्रों ने घेरा हुआ है, खुदावंद अपने बाजू का जोर दिखाए और हर एक को हर तरह की बीमारी, फिक्र, परेशानी से रहाई और शिफा अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज खुसूसी तौर पर हम दुआ करेंगे चामीरा की कलीसिया के लिए, जिन्होंने आज की 14 मकाम की इबादत के लिए तैयारी की और 14 मकाम की इबादत में उन्होंने लीड किया। खुदावंद हमारी इस कलीसिया को बरकत दे और इस कलीसिया के सारे खानदानों को खुदावंद अपनी बरकतों और फजलों से मामूर करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं रफाकत और रिफत के खानदान के लिए। आज के दिन तमाम बीमारों के लिए भी दुआ करें कि प्यारा यीशु तमाम बीमारों को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खासकर दुआ करें कि जिस किसी ने भी जिस मकसद का रोज़ा रखा है, प्यारा यीशु उन सबके नेक इरादों को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन दुआ भी करें जहाँ भी रोज़ों के अयाम के दूसरे जुमे की इबादत हो रही है। प्यारा यीशु इन रोज़ों के अयाम में हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन खासकर हम दुआ करेंगे तमाम मरहूमीन के लिए जो पिछले साल हमसे जुदा हो गए हैं, कि प्यारा खुदावन उनके घरानों को बड़ा सब्र तसल्ली दे और उन मरहूमीन को बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में जितने भी लोग ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए जाए इन रोज़ों के अयाम में, प्यारा यसू उनकी तमाम रास्ते में आने जाने में मदद और हिफाजत करे और प्यारी माँ उनके सब मकासद को पूरा करे। अजीज़ों, इस दुआ करें। हम दुआ करते हैं पापा आज़म के लिए और तमाम बिशप साहबान के लिए और तमाम फादर साहबान के लिए और इंजील मुबशरान के लिए और ख़ास तौर पर सिस्टर साहबान के लिए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने कांधों पर सलीबों को उठाते जाएंगे, हम खुदा की राह में हर दम उठाते जाएंगे। अपने कांधों पर सलीबों को उठाते जाएंगे, हम
भी पहनेंगे जरूर ताज कांटों का सरों पर हम भी पहने। हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे, ऐ खुदा हमसे राजी होकर निजरानों को कबूल फरमा, जो तेरी मर्जी के मुताबिक हमें तुझसे बढ़ाते हैं और तेरी शफ़क़त के सहार में हमें रहाई दिलाते हैं। मसीह हमारे खुदा की वसीले से खुदा आपके साथ है, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नायत मुनासिबत उस बात बाहर वक्त रहा लगा तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने फरजंदों के लिए एक नहायत मुफीद वक्त मुकर्रर फरमाया कि जिसमें अपने दिलों और मुँहों की सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें। अब वो बेसलूक ख्यालों को दूर करके और नामनासिब रगबतों से परी होकर इस फानी दुनिया की बातों की निस्बत हमेशा ज़िंदगी चीज़ों की ज़्यादा कदर करते हैं। इसलिए कि हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम तो सुना करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्कों की खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला पर होशन हमारी क्या जो खुदा के नाम से आते हैं, आगे बुला पर होशन। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और पाक चीज़ तो नहीं से आती है। बड़ी दुआ कबूल कर पाक रुकबेच ताकि निजराने पाक और मुतफरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे तो खाने चारों पर अपने आप ही खाने के मौका पर रोटी दी, शुक्र किया और छोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। इस तरह से खाने के बाद मैं पहले भी लिया तुम्हारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, ये और इम्तियाज में मेरे खून का प्याला है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग रहो कि वहाँ पे कहा जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान कबीर ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इक़रार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस सब आप तेरे बेटे के मरने और जीने की याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और जाल का बना तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें सलाह समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हमारे के साथ ब्याह करते हैं, बख्श से हम उसी का बदन और वो लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही रूहानी बाप पोपलियो हमारे विश्व सभा और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर हाजिर मत के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसी काम में मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जीव की उम्मीद रखते हुए सो गए, प्लीज तमाम लोगों को याद कर उनका रोशनी पूर्ण फरमा। हम तो मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा कुमार कुमारी बनिए। मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ भी तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम तो सुना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी तो जो कादर मुतले को दबा हो रूह कुदस की वहादा में काम इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से जादर में सताज पाकर और ईमान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें साबतियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से
अपनी बारकमीत के पूरी हो रहे हैं और मसीह का इंतजार करते हुए हर वक्रों से आज़ाद और मुसीबत से बहोल रहे हैं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा की रही है। आमीन। अमन सुरार सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरानों की सलामती और बदल की। आए खुदा यीशु मसीह तूने अपने सुनों से कहा मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे घरों पर नहीं नीचे के मार बने कर उसे वो सलामत हाल वक्त जो तेरी मर्जी को प्राप्त करे। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हमें उसे की सलामती चाहिए। आए खुदा के बरे जहाँ के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे तुझ जहाँ के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे तुझ जहाँ के गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती इनायत कर। लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी।
के जागा था। तीसरे रोज मसीहा मेरा बंधन तोड़ के जागा था। बंधन तोड़ के जागा था। दूर पहाड़ों की चोटी पर दीप लहू का जलता था। दूर पहाड़ों की चोटी पर दीप लहू का जलता था। जिसको सुनकर बाका हर गुल फूल के आंसू रोया था। ऐसी थी गमनाक कहानी, दर्द में डूबा किस्सा था। ऐसी थी गमनाक कहानी, दर्द में डूबा किस्सा था। दर्द में डूबा किस्सा था। दर्द में डूबा किस्सा था। सारे आई खाना कलाओ नबी। बेलियाने धोखा दे के मारे पढ़ ले अवेरियाने सुली उते जाने। उन दे बेलियाने धोखा दे के मारे चामीरा की कलीसिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज के 14 मकाम की इबादत की तैयारी की और बड़े ईमानी जोश और वलवले के साथ इबादत में वो शरीक हुए। तो हम चामीरा की कलीसिया का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही ऐलान करते हैं कि जो अगला जुमा होगा उमरपुरा की जो कलीसिया है उसकी बारी है। यानी उमरपुरा की कलीसिया अगले जुमे को 14 मकाम की इबादत की तैयारी करेगी, 14 मकाम की इबादत करवाएगी और अपने बाबूजी के साथ मिलके आप भरपूर अंदाज में तैयारी कीजिए और इबादत में शिरकत करें। इसके साथ ही जिस तरह के फादर जी ने इतवार के रोज़ भी ऐलान किया कि हमारे चर्च के जो सारे कैमरे हैं सारी ख़राब हैं जितने भी लगे हुए हैं और इन दिनों में पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा, कल भी जो है वो डीएसपी खुद जो है वो यहाँ पे आया हुआ था। तो हमने एस्टीमेट जो है वो लगवाया है तकरीबन 50,000 के लगभग जो है ये अखराजात हैं कैमरा के, एलसीडी के या डीओआर जो भी होता है सारा निज़ाम जो है। तो आप तमाम बहनों भाइयों से ये गुजारिश है कि आज भी आप अपने हदिया जात और नजराने पेश कर सकते हैं और स्पेशली हम इतवार के रोज़ जो है आप मेंटली तैयार होकर आइएगा ताकि हम अपने चर्च के जो सारे कैमरा हैं उनको हम ठीक करवा सकें। बल्कि ये सारे नए लगने हैं, पहले जो लगे हुए हैं तारें भी हमने चेक करवाई हैं, सारी ख़राब हैं, कैमरे भी ख़राब हैं, ये रिपेयर नहीं हो सकते। कल आदमी आया था उसने चेक किया था, तो ये सारे नए लगने हैं। तो तमाम बहनों भाइयों से और सारी कलीसिया से ये गुजारिश है कि ये हमारा चर्च है, हमने ही इसकी देखभाल करनी है और इसके सारे इंतजामात को संभालना है।
तो ये हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते के दौरान या उससे अगले हफ्ते के दौरान हम अपने चर्च के सारे जो कैमरे हैं हम नए लगवाएं, ताकि जो पुलिस आके चेक करती है, और वो ये भी कह रहे थे कि ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उसके साथ ये इनको अटैच करेंगे, कोई उनका पासवर्ड होता है वो लेंगे और ये उनके साथ अटैच होंगे। तो इसलिए ये बड़ी सख्ती है। तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए आप ज़रूर भरपूर अंदाज में अपने हदियाजात पेश करें ताकि हम इस काम को पूरा कर सकें। आज भी आप दे सकते हैं और इतवार के रोज़ हम स्पेशली जो है वो इसकी कलेक्शन करेंगे। अपने स्कूल की तरफ से एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इससे पहले क्लास 5 के बच्चे दूसरे स्कूलों में जाते थे, हम उनको नहीं रखते थे। इस साल हमारी प्रोविंशियल ने हमें इजाज़त दी है कि हम उनको क्लास 6 में भी रखें और फिर आइंदा से देखेंगे कि आगे वो कौन सी क्लास तक जाते हैं। इससे पहले लड़के यहाँ पे मैट्रिक करते रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से लड़कों को 5वीं क्लास के बाद भेज दिया जाता था। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल नर्सरी में दाखिले हो रहे हैं, जो जिनकी उम्र 3 साल 6 माह और 4 साल है, हम उनको दाखला देते हैं क्योंकि हमारे बाकी बच्चों के सालाना एग्ज़ाम हो चुके हैं। 7 मार्च को रिज़ल्ट होगा और नई क्लासेस 11 मार्च को शुरू हो जाएंगी। आपसे इल्तमास है कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करवाना है वो आकर दाखिला फॉर्म लें और जल्द अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। थैंक यू। खुदा अता करके हम पाक चीज़ों में शरीक होकर परवरिश पाए और नेक ज़िंदगी हासिल करें और पढ़ाइयों की कैद से आज़ाद होकर जाल की मेज़ में शामिल किए जाए। वसीम वाले खुदा की आखिरी बरकत से पहले मैं बताऊँ, इधर टोकरी रखी जाए क्या हम लोग बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर बात हो चुकी। इस्लाम की तरह दुख ने भारे हाय हाय